Welcome back. In this particular video I am going to discuss a case study based question for CSV file of Computer Science Grade 12 जो कि आपके 5 मार्क क्वेश्चन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में भी ऑलरेडी मैंने CSV फाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और CSV फाइल बेस्ड प्रोग्राम जो कि अगेन 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था उसको डिस्कस किया था। यदि आपने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है और आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया है। ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको CSV फाइल से रिलेटेड सारे ही डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो सेशंस मिल जाएंगे, लाइक उसके कॉन्सेप्ट के, लाइक उसके MCQs के, लाइक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस केस स्टडी को। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन इट इज सेइंग दैट सुरेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू क्रिएट ए CSV फाइल item.csv contains item name rate and quantity। यहाँ पर सुरेश ने एक item.csv नाम की जो फाइल है उसमें डेटा को रीड करने और राइट करने के लिए कोड लिखा हुआ है। इसके लिए इसने दो फंक्शंस यहाँ पे रेडी किए हैं, एक एक्सेप्ट के नाम से और एक डिस्प्ले के नाम से। एक्सेप्ट फंक्शन में पहले उसने एक फाइल ऑब्जेक्ट रेडी किया ऐप के नाम से, जहाँ पे उसने लिखा ओपन item.csv, राइट मोड में इसे ओपन किया है, न्यू लाइन में इसे ब्लैंक दे दिया है। इसके बाद उसने एक राइटर ऑब्जेक्ट रेडी किया है fw के नाम से, एंड इसके बाद में उसने 3 डिफरेंट वैल्यूज इनपुट की हैं फॉर आइटम नेम, आइटम रेट एंड क्वांटिटी, और उन वैल्यूज को उसने यूजिंग राइट रो मेथड हमारी CSV फाइल में राइट करवा दिया है। आफ्टर दैट उसने सेकंड जो फंक्शन रेडी किया है दैट इज योर डिस्प्ले, जहाँ पर उसने फिर से एक फाइल ऑब्जेक्ट रेडी किया है और इस फाइल ऑब्जेक्ट की बेसिस पे उसने एक फाइल रीडर ऑब्जेक्ट रेडी किया है और इस फाइल रीडर ऑब्जेक्ट की बेसिस पे उसे रिपीट करते हुए उनकी सारी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है और उसके बाद इन एक्सेप्ट और डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल कर लिया है। नाउ बेसिस ऑन दिस इट इज सेइंग दैट हेल्प हिम टू राइट करेक्ट पाइथन कोड टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड गिवन टास्क। तो इसकी बेसिस पे कुछ और टास्क हैं जिसके लिए हमें सही कोड लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Here it is saying that Suresh forget to close the file in both the functions. What could he tried to close the file? As you can see यहाँ पर ये जो फंक्शन इसने रेडी किया है यहाँ पर भी इसने फाइल को क्लोज नहीं किया है और इस डिस्प्ले फंक्शन में भी इसने किसी फाइल को क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब ये है, वी ऑल नो दैट कि जब भी हम कोई CSV फाइल पे वर्कआउट करते हैं, चाहे हम उस पर डेटा राइट करें या चाहे हम उस पर डेटा रीड करें, इस दौरान जो भी फाइल ऑब्जेक्ट हम ओपन करते हैं उसे हमें क्लोज भी करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक्सेप्ट फंक्शन में मैंने इस फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन किया है या क्रिएट किया है, सिमिलरली डिस्प्ले में भी मैंने इसे क्रिएट किया है। इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पे हमें f.close का इस्तेमाल करना होगा फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए। तो इस पोजीशन पे आफ्टर दिस लाइन fw.writeRow हमें लिखना होगा f.close, और सिमिलरली यहाँ पर जब हमने ये प्रिंट रो किया है इससे बाहर आके इस फॉर लूप के हम क्या लिखेंगे f.close इस पोजीशन पे। सो इसके लिए जो हम ऑब्वियसली मेथड यूज़ करेंगे दैट विल बी f.close, और इसके लिए जब आप एक्सेप्ट फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पर पूरा जब आपने कोड कंप्लीट किया तो एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन आप क्या लिख रहे थे f.close। एंड सिमिलरली जब आपने डिफाइन किया था डिस्प्ले नाम का फंक्शन, वहाँ पर भी जब आपने सारा कोड लिखा, लाइक ये फॉर लूप का कोड था, जब यहाँ से वापस अब इंडेंटिंग करके बैक आएंगे तो इस फॉर लूप के साथ यहाँ पे आप क्या लिख देंगे f.close। तो इस तरीके से क्लोज मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट शुड बी एक्चुअली 2। क्लास टीचर आस्क सुरेश टू राइट फॉलोइंग डेटा इन वन गो। नाउ क्लास टीचर ने सुरेश से बोला कि ये जो लिस्ट में मल्टीपल डेटा डाले हुए हैं इनको सिर्फ एक ही बार में आपको अपने CSV फाइल में इनपुट कराना है या राइट कराना है। तो उसके लिए आपको एक अप्रोप्रिएट कोड लिखना है और उसके लिए एक नया फंक्शन रेडी करना है इनपुट्स के नाम से। वेल एज यू कैन सी इन दिस फंक्शन एक्सेप्ट हमने यहाँ पर जो मेथड यूज़ किया है दैट इज़ राइट रो, जो कि एट ए टाइम एक ही डेटा को राइट करता है हमारी item.csv में। यदि आपको मल्टीपल डेटा को एक साथ हमारी CSV फाइल में राइट करना होता है तो उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एक्चुअली नोन एज व्हाट राइट रोज। तो यदि हमें इसका प्रयोग करना है और चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक पूरा फंक्शन रेडी करना है, तो चलिए मैं पूरा फंक्शन आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा इनपुट्स नाम का फंक्शन। इसके अंदर मैं पहले फाइल ऑब्जेक्ट ओपन कर लूँगा और इसमें मैं डिफाइन कर दूँगा ऑब्वियसली पाथ ऑफ माई फाइल दैट इज सिंपली item.csv। एंड चूंकि मुझे इसे राइट मोड में ओपन करना है
सो आई कैन टेक इट टू राइट। आप चाहें तो यहाँ पर अपेंड मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट अगर स्पेशली लिखा हो अपेंड मोड तब आप बेटर होगा ए लिखें, अदरवाइज वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू लाइन और इक्वल टू हमने ब्लैंक कर दिया। इसके बाद में इस फाइल ऑब्जेक्ट की बेसिस पे मैं फाइल राइटर ऑब्जेक्ट रेडी करूँगा। अब यहाँ पर जाने के बाद मैं लिखूँगा csv.writer एंड इसके बाद इसके ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा f, और इस तरह से जब ये मेरा फाइल राइटर ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी बोल रही है कि ये लिस्ट बना हुआ है, इसका मतलब ये L कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफाइन होगा, तो मैं इसे यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। हमें सिर्फ इस L को इनपुट कराना है या राइट कराना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा fw.writeRows और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा L को। इसके अलावा इसमें कोई भी हम दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ओवरऑल जब आप इस तरह से ये कोड लिखेंगे तो हमारा ये इनपुट फंक्शन रेडी हो जाएगा। और अगर सिर्फ आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखना है मल्टीपल डेटा को एक बार में क्लिक करके स्टोर कराने के लिए CSV फाइल में, तो आप सिर्फ लिखेंगे फाइल रीडर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रोज और उसके ब्रैकेट में जो भी हमारा डेटा टाइप या कलेक्शन है उसका ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। So this is how we can understand answer of this question. Let's move to the next question now. Here in this question, it is asking that Suresh want to use pipe as a data separator. What changes should he make in accept function? Well, you can see here, जब हम यहाँ पर डेटा को राइट कर रहे थे using this accept function, we all know that कि यदि आप कोई भी सेपरेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो by default हमेशा हमारा कॉमा से हमारे डेटा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। बट अगर आपको पाइप को लेकर या पाइप को एज ए डेटा सेपरेटर यूज़ करना है जब आप अपने item.csv में डेटा को राइट करवाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी चेंज करना होगा, दैट विल बी सिंपली जहाँ पर हमने इस फाइल रीडर ऑब्जेक्ट को रेडी किया है यूजिंग दिस राइटर मेथड, जहाँ पे हमने इस f को कॉल किया है, यहाँ पर हमें एक लाइन और मेंशन करनी होगी, आई मीन एक पैरामीटर और पास करना होगा, दैट विल बी आवर डेलीमीटर। तो मैं इस कोड को यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करके बता देता हूँ। यू विल सिंपली राइट fw इक्वल टू csv.writer एंड इसके बाद इसके ब्रैकेट में जब आप फाइल ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे देन कॉमा लगा के आप लिखेंगे डेलीमीटर इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क में मैंने यहाँ पे पाइप को पास कर दिया। तो इसके बाद में रेस्ट कोड जो होगा वो पूरा हमारा एज इट इज सेम होगा। तो जैसे ही आप इस लाइन को यहाँ पर ले लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अब अगर इस एक्सेप्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो item.csv में जो भी डेटा एंड करेंगे वो एज ए पाइप के द्वारा वहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस विल बी द कोड जिसका प्रयोग करके हम अपना मनचाहा सेपरेटर या एज ए डेटा सेपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question now. Here it is saying that in function display, Suresh created a CSV reader object FC. How FC read records from CSV file? As you can see in this function, यहाँ पर FC नाम का हमने reader object ready किया है using this reader method. अब होता क्या है कि इस फाइल ऑब्जेक्ट में जिसमें हमने CSV का डेटा पास किया और जब उसकी बेसिस पे हमने ये रीडर ऑब्जेक्ट रेडी किया, तो CSV फाइल का जितना भी डेटा होता है वो एक्चुअली इस फाइल रीडर ऑब्जेक्ट FC में आ जाता है। और इसका जो यहाँ पे बेसिक फॉर्म होता है वो हमेशा एक लिस्ट का होता है, ना कि टपल या टेक्स्ट का या डिक्शनरी का। इन द सेंस आप इस कोड को भी देख के समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, FC को इटरेट करवा रहे हैं यूजिंग दिस रो। तो रो क्या कर रहा है, हर एक रिपीटेशन में FC का जो रिकॉर्ड है उसको ले रहा है और उसको इन फॉर्म ऑफ लिस्ट यहाँ पर क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी लिस्ट। याद रखें जो भी रीडर ऑब्जेक्ट होता है या फाइल रीडर ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो भी डेटा होते हैं वो बेसिकली लिस्ट के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं या उस लिस्ट के फॉर्म में CSV फाइल से रीड किए जाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाइल रीडिंग डेटा फ्रॉम item.csv फाइल, Suresh want to skip header row. How can he do this? Say for example, अगेन आप देखें जब हम यहाँ पे डेटा को रीड करेंगे तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हेडर है, जैसे कि नेम है, नेम के बाद में रेट है, रेट के बाद क्वांटिटी, ये एक एक करके सारे ही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा जिसमें कि हमारा हेडर भी इंक्लूड है। लाइक फिर से नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा सोप, देन 12, देन 40 लाइक दिस एंड सो ऑन। क्वेश्चन में यदि हमें इस हेडर को रिमूव करवाना है या इसे हम स्किप करना चाहते हैं, हम इसे डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं,
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जानते हैं नेक्स्ट के नाम से। ये नेक्स्ट मेथड एक्चुअली क्या करता है, करंट रो को रीड करेगा और रीड करने के बाद इमीडिएटली जो उसका पॉइंटर होता है उसे नेक्स्ट रो में सेंड कर देता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हमने यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट की है यूजिंग फॉर लूप, इसके जस्ट पहले आफ्टर मेकिंग दिस रीडर ऑब्जेक्ट, इस जगह पे हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो हमारा जो कोड होगा इट शुड बी एक्चुअली, मैं इस पूरे फंक्शन को फिर से आपको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने डिफाइन किया डेफ डिस्प्ले, इसके बाद में आपने फाइल ऑब्जेक्ट लिया, इसके बाद में आपने राइटर ऑब्जेक्ट रेडी किया, सॉरी रीडर ऑब्जेक्ट रेडी किया, एंड इसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर दिस, चूंकि मुझे हेडर को स्किप करना है, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा दिस नेक्स्ट मेथड को और इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा fc। इसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट इमीडिएटली इस फर्स्ट रो को पॉइंट करेगा और जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा इसका वो इमीडिएटली नेक्स्ट में आ जाएगा। सो दैट क्या होगा कि जब आप फॉर लूप लगा के इसे प्रिंट करेंगे आगे, तो जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं एक्सेप्ट दिस हेडर वो पूरे एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट मेथड का और उसके अंदर फाइल रीडर ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि CSV बेस्ड यदि केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया है बिकॉज आई थिंक कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनकी पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती है। सो आई होप आपको ये मदद करेगा ऑब्वियसली CSV फाइल के कॉन्सेप्ट को, CSV फाइल बेस्ड क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।